सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आपने इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देखी होगी जहाँ पर लंगर चल रहा है, भारी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। अब ये कढ़ाइयाँ गांव-गांव में सज चुकी हैं। गांव फूलका की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं। जो टिकरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलित बैठे हैं उन किसानों के लिए यहाँ पर जो लड्डू बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया हुआ है। ये जो लड्डू हैं वो टिकरी बॉर्डर पर भेजे जाएंगे और कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर साथ में जाएंगे। किसान आंदोलन जो लगातार आज 50 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, सरकार से बातचीत भी जारी है लेकिन कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी से भी कोई निर्णय नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भूपेंद्र सिंह मान है जिन्होंने कमेटी से नाम भी अपना वापस ले लिया है और लगातार जो किसान है वो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग बिल्कुल साफ है कि जो 3 कृषि अध्यादेश है वो वापस हों और जो MSP है उसकी गारंटी का कानून बने। उस पर लिखित सरकार देने को तैयार है लेकिन कानून के लिए भी सरकार हाँ नहीं भर रही है। इसी बीच जो ग्रामीण पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। वहाँ दिल्ली में जो डटे हुए हैं जो किसान हैं वो भी, अगर मैं बात करूँ हरियाणा की और पंजाब की, तो वहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियाँ अपनी गाड़ी वहाँ पर बैठे हैं। इसी बीच गांव फूलका से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो लड्डू बनाए जा रहे हैं वो टिकरी बॉर्डर पर भेजे जाएंगे। आइए करते हैं बातचीत कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजन किया है और किस प्रकार से किसानों का वो सहयोग कर रहे हैं। राम राम जी। राम जी। सर, कितनी संख्या में लोग वहाँ पर जा रहे हैं और ये कार्यक्रम जो है कितने क्विंटल लड्डू वहाँ पर भेजे जाएंगे? हमारे गांव फूलका से कम 20-25 कुंटल लड्डू पहुंचाने हैं। लड्डू और बर्फी सब गांव की एकता से जा रहे हैं। सबके हिसाब किताब से ये लड्डू जा रहे हैं। जो काला कानून है सरकार ने लागू कराया है, इसको हटाना है हमारे को। तो कितने बॉर्डर्स पे ये लड्डू लेके जाओगे आप? ये हमारी कम से कम 20 ट्राली जाएगी फूलका से। आदमी जाएंगे 500-700 आदमी जाएंगे यहाँ से। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार मानेगी? सरकार मना देगा, ना मानी तो हाँ इतना जगह जनधन इकट्ठ हो रहे है तो सरकार को तो माननी पड़ेगी भैया आगे। तो कितना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभी जो लड्डू बनाने में जो खर्चा आया है वो किस प्रकार इकट्ठा किया है आपने? सब कुछ सब ने सहयोग से इकट्ठा किया है, सबका सहयोग है। एक राजनीति भी हो रही है, सरकार कह रही है तो विपक्षियों ने भड़का रखा है, ऐसा कुछ एलिमेंट है? ये सरकार की बिल्कुल गलत बात है, कोई राजनीति नहीं हो रही इसमें। ये किसानों का काम है सारा। आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, ऐसे है कि जो सरकार ने गलत वहाँ आदमी इकट्ठे कर रखे हैं हमारे किसानों वास्ते। हमारा ये रोल नहीं है कोई गलत करने का। हमारा तो जो गलत कानून है, इसके 3 काले कानून है, इनको पीछे हटाने का है। और हमारे को कोई इतराज़ नहीं है किसी बात को। वो सरकार के है जो गलत तत्व हमारे अंदर छोड़ रखे हैं, ये बात है हमारी। और कोई लड़ाई नहीं, हमारी तो काले कानून की है। ये हम ख़त्म हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, हमारे कुछ नहीं रहेगा पल्ले इस कानून से। तो कितने दिन का आप राशन पानी वहाँ पर लेके जा रहे हैं? यहाँ जी 2024 तक ले जाएंगे जी। हमारे गांव के अंदर ऐसी सर्वसम्मति हुई है कि 24 तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे सरकार से। ये काला कानून नहीं वापस लेंगे, इतने नहीं हटेंगे, 24 तक नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार ये बात कहती है ना कि कानून तो बहुत अच्छे हैं, किसान की किस्मत बदल जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी। कानून बिल्कुल गलत है जी। अडानी अबानी को सरकार ने पैसे ले रखे हैं, हमारे विरोधी है सारा ये काला कानून है। अडानी और अबानी हमारी ज़मीन ही मोल ले लेगा, हमारे पास ही नहीं रहेगा, तो हम तो लड़ाई तो लड़ते ही रहेंगे। तो कितनी संख्या में आप वहाँ पर जा रहे हैं? काफ़ी संख्या में जाएंगे जी, 20-25 ट्रैक्टर जाएंगे, काफ़ी लोग जाएंगे यहाँ से, सारे गांव के जाएंगे, सारे गांव की एकता है। सभी ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ पर जो लड्डू बांधने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लगभग 15 क्विंटल से ज़्यादा यहाँ पर लड्डू जो है टिकरी बॉर्डर पर भेजे जाएंगे। आइए करते हैं बातचीत और जानते हैं भी कि ये कार्यक्रम आगे किस प्रकार चलेगा। नमस्कार जी। राम राम। राम राम जी। राम राम। सर, कितने क्विंटल लड्डू यहाँ से बन के जाने वाले हैं टिकरी बॉर्डर पर? ये लगभग 18 कुंटल है जी। 18 क्विंटल लड्डू यहाँ से बन के जाएंगे। और क्या क्या राशन सामग्री आप वहाँ पर लेके जाओ? लड्डू और बर्फी है और खाने पीने का और सामान है, जैसे आटा है, दाल है, सभी सामान है। तो कितने दिन का ये प्रोग्राम आपका वहाँ पर रहेगा? जब तक आंदोलन चलेगा तब तक गांव वाले सहयोग करते रहेंगे। कितनी धनराशि जो जुटाई है आपने गांव से और क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं की गई है? लगभग 6 लाख रुपए गांव ने इकट्ठे किए हैं एक बार तो, और गांव वाले बोल रहे हैं अभी अगर जरूरत पड़ेगी तो और दे देंगे।
तो क्या लगता है आपको, कोई समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि बार बार मीटिंग भी हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गई है। नहीं, समाधान तो सरकार हट पे आई हुई है। एक बार तो हट उतरेगा, उसी वक्त पता चलेगा भी ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, लेकिन जीतेगा किसान ही। एक जो सरकार बातचीत कहती है कि इनको तो विपक्ष बरगला रहा है, विपक्ष कह रहा है तो ये कर रहे हैं कार्यक्रम, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, हमारे गांव में कोई विपक्ष नहीं है, हम सारे किसान ही किसान है, कोई विपक्ष का कोई नाम नहीं है हमारे पास। कितने लोग वहाँ पर जाने वाले हैं? हमारे यहाँ से लगभग 2-3 हज़ार आदमी जाएंगे, 2,000-3,000। और कब तक मान लो ये कार्यक्रम चलता है तो कब तक कितने दिनों का आप राशन पानी साथ लेके जा रहे हैं? राशन पानी जितने दिन युद्ध चलेगा उतने दिन ही चलेगा। कोई आपको बातचीत का कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि बार बार बातचीत भी हो रही है लेकिन कोई जो मीटिंग है वो निष्फल निकल रही है। ये क्या कह सकें, हमें तो बुलाते हैं, हम चले जाते हैं। हमारे किसान भाई, वो तो सरकार को पता है कब करेगा ना करेगा, उसको तो उनकी मर्जी है। हमारे पास क्या इलाज, हमें तो बुलाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। सर, हरियाणा में जो टोल बंद किए हुए हैं काफ़ी दिनों से, उसका कोई असर सरकार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, खूब असर पड़ रहा है जी। तो कब तक ये आंदोलन जो चल रहा है, तो कब तक ये आंदोलन चल रहा है? जब तक क्या लगता है आपको, कोई समाधान निकलने की उम्मीद कहीं से जताई जा रही है? कुछ नहीं जताए रहे, पता नहीं जी अभी तक। जो ये कानून सरकार लेके आई है, आप एक बड़ी बात बताइए कि इस कानून में कहाँ पर क्या दिक्कत है? कानून जो बना रही है सारे किसानों के लिए दिक्कत ही दिक्कत है। आप ही बताओ भी ऐसी कौन सी कानून लेके ये जो हमारे किसान भाइयों के पक्ष में है। सरकार ये बात कहती है ना कि जब प्राइवेट खरीदार आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो किसान है उसको अपनी फसल का एक अच्छा दाम मिलेगा। देखिए जी, किसान को तो अच्छा दाम मिले या ना मिले, लेकिन जो अंडानी और अंबानी जो दो नए उद्योगपति है उनको एक अच्छा मार्जिन के लिए मोदी सरकार जो कानून बनाए हैं, वो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए जो कानून बने हैं। किसानों के लिए ऐसे कोई कानून नहीं बने कि जिससे किसानों का फ़ायदा हो। वो जो उद्योगपति ऐसे हैं जिनको उन्हीं सब वही खरीदेंगे और मनमानी करेंगे, जो मन चाहे रेट लगाएंगे। किसानों को तो मुझको ऐसा नहीं लग रहा है कि भी कुछ फ़ायदा होगा।